जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमकुम क्लासेज। आज हम लोग आप लोगों को क्लास 8 का साइंस का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँगा। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो है, क्या है तन्नू चैप्टर का नाम? चैप्टर नंबर कितना? 11 एनसीईआरटी का बुक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। हाँ सही है। चैप्टर का नाम क्या है कुमकुम? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी बोले तो केमिकल मतलब ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। बोर्ड पे अब हम सिर्फ इंग्लिश में ही लिखेंगे और हिंदी हम बोल के समझा देंगे, ठीक है? आप लोगों भी देखते रहिएगा। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11। इसमें जो जो टॉपिक पढ़ना है वो हम बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहले ये केमिकल मतलब क्या, इसमें कुछ केमिकल के बारे में पढ़ना रहेगा, कुछ रासायनिक से रिलेटेड रहेगा और उसका प्रभाव। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब रासायनिक प्रभाव के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, उसके बारे में ये टॉपिक में, ये चैप्टर में क्या करना है। आप लोग ऐसे क्लास 7 में भी थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा बाबू। क्लास 7 में इलेक्ट्रिक करंट था कि नहीं था? इलेक्ट्रिक करंट था लेकिन केमिकल चेंज था ना। कभी पढ़ा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट 2 दिन में चैप्टर खत्म हो गया क्लास 7 में। हाँ। कहीं बताओ क्या क्या पढ़ा है क्लास 7 में, जो बताओ, कुछ भी बताओ। क्या क्या पढ़ा है क्लास 7 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में? इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा था जिससे इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा बेल बढ़ता था। हाँ इलेक्ट्रिक। और कहाँ कहाँ? और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग से क्या क्या चलता था कि मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसमें सबसे पहले हम तुमसे पूछते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलते हैं? The material which electric current pass through is called conductor. पास करता है। वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होता है, देता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर का हम डिफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। कंडक्टर क्या बोले? कंडक्टर। क्या बोलते हैं कंडक्टर? The material passed through electricity. The material in which Electricity pass या तो pass through electricity. electric current pass through it. Electric current Pass through it. through it. It's called. It is called conductor. Is called कंडक्टर। मतलब वैसा पदार्थ जो अपने द्वारा विद्युत धारा को
पास होने देता है, विद्युत धारा को जाने देता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर। हिंदी तो समझ में आ गया कि वैसा मटेरियल यानी वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा पास होता है उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टर। एग्जाम्पल में बोले कंडक्टर का तो क्या हो जाएगा? मेटल, मेटल। तो पास करता है। जैसे कि आयरन, मेटल में बहुत सारा हो गया। आयरन, आयरन नेल हो गया। वाटर, वाटर से पास। और बताओ। वाटर। मेटल मेटल मेटल। अभी सिर्फ मेटल, वो वाटर होगा कि नहीं होगा वो बताएंगे, अभी सिर्फ कंडक्टर पूछा है, कंडक्टर। तो कंडक्टर वाटर ही होगा। या तो फिर ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कंडक्टर का एग्जांपल? साल्ट, बेड साल्ट, बेड साल्ट, मेटल, आयरन नेल और क्या, और कुछ भी जितना भी मेटल एलिमेंट में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में वो सारा मेटल इसमें आ जाएगा। मेटल, आयरन नेल, ईटीसी। अभी इतना ही मार देता है। आगे जाएंगे तो और ढेर सारा एग्जांपल बताएंगे। उसके बाद एक आता है इंसुलेटर। कंडक्टर का हिंदी होता है चालन। क्या होता है? चालन। हाँ इंसुलेटर का अचालन। हाँ, इंसुलेटर। इंसुलेटर का हिंदी होता है अचालक। क्या होता है? अचालक। इसका डिफिनेशन पहले बता देते हैं। वैसा पदार्थ जिससे करंट फ्लो नहीं हो, जिससे करंट फ्लो उसको क्या बोलते हैं? फ्लो भी हो सकता है तो ना। नहीं नहीं नहीं, जिससे करंट फ्लो हो ही नहीं उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर। जिससे करंट फ्लो 0% भी ना हो उसको इंसुलेटर बोलते हैं। अब पास पास से लिखा है। बताएंगे बताएंगे। तो इसका डिफिनेशन लिख देंगे बस, कुछ नहीं। The material in which Not current pass. Does not, in which does not, do not conduct does electricity, not, then in which does not current, does not pass through electric current. does not electric current pass through it, does not Throw electricity. electric current, Does not throw electric current pass it. does not electric current pass through it. Pass through it. Does not electric current pass through it. डिफिनेशन कैसे भी लिख सकते हैं, आपको बस ये समझ में आया कि नहीं कि इंसुलेटर कहते हैं किसको? जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो कि ना हो? ना हो, बस सिंपल। जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। द मटेरियल व्हिच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। पास थ्रू इट इज कॉल्ड Insulator. मतलब कुमकुम आप हल्ला बहुत कर रहे हैं। इज कॉल्ड इंसुलेटर। इसका एग्जांपल रबर, वुड, रबड़ हो जाएगा, वुड हो जाएगा। प्लास्टिक, रबर, वुड, प्लास्टिक, जितना भी प्लास्टिक का चीज हो, जितना भी रबड़ का चीज हो वो सारा क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। कॉपर कंडक्टर में आ जाएगा। मेटल लिख दिया कि नहीं? हाँ कॉपर नहीं लिखे, कॉपर तो कंडक्टर में लिखे। हाँ तो कंडक्टर में लिखना, इंसुलेटर में क्यों लिखेंगे? रबड़, कंडक्टर, प्लास्टिक प्लास्टिक। और लिखे एग्जांपल, रबर, प्लास्टिक, ईटीसी मार देते हैं। हाँ, अभी सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ा है। लीजिए यू वुड भी लिख देते हैं। वुड, अब ईटीसी मार देते हैं। अभी तक के मात्र 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। कंडक्टर जिससे करंट पास हो, इंसुलेटर जिससे करंट पास ना। हाँ, तीसरा पॉइंट आ रहा है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ने का, बता देते हैं थोड़ा सा बस। जिससे आधा करंट पास हो और आधा करंट पास ना हो उसी को बोलते हैं क्या चीज? सेमीकंडक्टर। जैसे जिससे पार्शियली करंट पास हो, और वो सिर्फ आप लोगों का पढ़ना है 11-12 में पढ़ने के लिए आएगा। अभी तो 8 क्लास में है, उतना नहीं, बस खाली छोटा सा डिफिनेशन लिखा देते हैं। भाई ये तो सेमीकंडक्टर बताइए नहीं एक्सप्लेन करके कौन सा करंट पास बता रहे हैं। द मटेरियल इन विच
इलेक्ट्रिक करंट partially इलेक्ट्रिक करंट पास पार्शियली थ्रू इट इन विच तीन में पढ़ाने का था बाबू पार्शियली इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट तीन में जानने का था पार्शियली इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट अभी बुक में दिया होगा इलेक्ट्रिक करंट अभी आप लोगों ने बस खाली ये ऐसी छोटा सा डिफिनेशन लिखा दिया, ज्यादा इसके बारे में डिटेल 11 12 में 10 में पढ़िएगा, समझे बउआ। तो आप बताइए ना प्रैक्टिकल करके पार्शियली पास थ्रू इलेक्ट्रिक करंट विच पार्शियली इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। भैया हाँ ये बताइए ना ऐसे करके एक्सपेरिमेंट ये तो आप लैब में करिएगा ना, ये हम अभी कैसे करके बता सकते हैं। पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। जितना भी चिप बनता है, मेमोरी कार्ड, चिप, पेन ड्राइव, उस समय देखते हैं पेन सेमीकंडक्टर से ही बनता कल है। बता सकते ना एक्सपेरिमेंट करके कोई नहीं बता सकते हैं ना उसको। मेरे पास इंसुलेटर सेमीकंडक्टर कहाँ से लाएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर इसका एग्जांपल हो जाता है क्या चीज, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड ETC। अभी तक में हम 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा हाँ कंडक्टर जिससे करंट पास हो, इंसुलेटर जिससे करंट पास ना हो, और सेमीकंडक्टर जिससे आधा करंट पास हो और आधा करंट पास ना हो। इतना में कोई डाउट तो बोलिए बउआ जी। नहीं आप लोगों को यूट्यूब वाले नहीं कोई डाउट रहेगा तो बोलिएगा, प्रॉब्लम समझने में होगा तो। इसमें पहला टॉपिक जब तक के केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जब तक के ये सब टॉपिक नहीं पता चलेगा तो नहीं समझ में आएगा। इतना समझना जरूरी है कि किसको कहते हैं इंसुलेटर, किसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, किसको कहते हैं कंडक्टर। có thể không có काहे nó sai cả tu यहाँ तक के हो गया तो अब आगे बढ़े। हाँ मिटा रहे इसको, यहीं पे लिख दे इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन। देख दीजिए पता है किसी को इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? हाँ इलेक्ट्रिक करंट इसका डिफिनेशन flow of electric charge through a conductor is called फ्लो आप बताइए कुंगू। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इसको कंडक्ट नहीं, गलती द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग सुनो क्या लिखा है flow of electric charge through a conductor is called electric current. भैया तो हम लोग को वही लिखा है हाँ वो भी सही है, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज हाँ उसके बाद क्या, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर या इंसुलेटर। कंडक्टर ना कंडक्टर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर Electric current. पानी में टाइम तो कंडक्टर कहाँ से हो जाएगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक तो करंट। पूरा इलेक्ट्रिक करंट ना हमको नहीं समझ में आ रहा उसमें तो वो था द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक क्या समझ में नहीं आया बताइए बाबा जी। इलेक्ट्रिक वो मैच का मैंने लिखा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, वो भी बोल सकते हैं द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, वो भी लिख दे, वो भी सही है डिफिनेशन, कुछ भी सही ये है। क्या है ये इसका हिंदी क्या है मतलब वैसा पदार्थ जिससे चार्ज फ्लो हो उसी को क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट। हाँ लिख देते हैं तो वही लिख देते हैं, वो भी नहीं, डेफिनेशन सही है। द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड, लीजिए लिख देते हैं, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर। नहीं सही है, कोई बात नहीं। थ्रू ए कंडक्टर, जय राम जी की, थ्रू ए कंडक्टर मतलब is called electric current। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, इतना तक है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा जब किसी कंडक्टर से कंटिन्यूअस चार्ज फ्लो होता है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कंटिन्यूअस चार्ज फ्लो होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ये वाले एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट। जर्मनी क्या होता है? जर्मनी, जर्मेनियम। जर्मेनियम ये एलिमेंट है, बताएंगे आगे जाने पे, ये आपको अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।